Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about names of months. आज हम डिस्कस करने वाले हैं महीनों के नाम, वो भी संस्कृत में। उसके पहले हम लोग देखेंगे इंग्लिश में, हिंदी में और संस्कृत में जो महीनों के नाम होता है उसका नेम किस किस प्रकार से है, उसका संस्कृत रूप, हिंदी रूप और इंग्लिश रूप किस प्रकार से होता है। तो हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, मतलब एक वर्ष में, एक साल में 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जैसे देख लेते हैं, सबसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं 12 महीनों के नाम, अर्थात वर्ष में होने वाले महीनों के नाम। तो चलिए देखते हैं। 1 जनवरी, 2 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब आगे देख लेते हैं इसे हिंदी में किन नाम से जाना जाता है। तो हिंदी में हम लोग का जनवरी से शुरू ना होकर के चैत्र से शुरू होता है। चैत्र के माह से अर्थात चैत्र के माह से शुरू होता है, जो कि मार्च से लेकर के अप्रैल तक आता है। मतलब मार्च के कुछ दिन हो गया और अप्रैल के कुछ दिनों को मिला करके हम लोग चैत्र अर्थात चैत्र का माह होता है। उसके बाद है बैसाख। बैसाख मतलब अप्रैल के कुछ दिन ले लिए और मई के कुछ दिन ले लिए, इसे मिला करके बैसाख का दिन होता है। तो अब हिंदी में इनका नाम देख लेते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन। इस प्रकार से हम लोगों के 12 माह होते हैं। देख लीजिए, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन। इस प्रकार से हम लोग की हिंदी में 12 माह होते हैं। अब चैत का मतलब ये नहीं हुआ कि जनवरी। यहाँ पर चैत का जो माह है, जिसे संस्कृत में चैत्र कहा जाता है। चैत का माह हम लोग का मार्च लगभग बोल सकते हैं 29 को स्टार्ट होता है। जैसे 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, 2021 की या 2020 की, तो लगभग हम लोगों का जैसे 2021 की बात कर लेते हैं सीधा, तो 2021 की बात करें तो मार्च 29 मार्च से लेकर के 27 अप्रैल तक का माह चैत्र का माह कहलाता है। चैत्र का महीना कहलाता है। मतलब बोलने का अर्थ है कि चैत्र जो न्यू वर्ष है हम लोग का हिंदी का और संस्कृत का, बोले चैत्र का जो माह है उसका दिन अगर इससे तुलना करें इंग्लिश वाले मंथ से, तो मार्च के कुछ दिन और अप्रैल के कुछ दिन मिला करके चैत्र के माह होते हैं। आगे देखेंगे जैसे अप्रैल और मई के कुछ दिन मिला करके बैसाख होता है। तो चलिए अब इसका संस्कृत नेम देख लेते हैं कि संस्कृत में जो हम लोगों का मेन टॉपिक है संस्कृत व्याकरण सीखना, तो देख लेते हैं जो हिंदी और इंग्लिश के जो मंथ्स हैं उन्हें हम लोग संस्कृत में किस प्रकार से कहते हैं। तो संस्कृत में जैसे हिंदी में चैत्र से शुरू होता है, हिंदी का माह है जो चैत्र से अर्थात मार्च से लेकर अप्रैल से शुरू, मार्च और अप्रैल के बीच में चैत्र का माह शुरू होता है। उसका संस्कृत नेम किस प्रकार से होता है, इसे किस प्रकार से कहा जाता है। तो देखते हैं संस्कृत में इसे कहा जाता है, फर्स्ट होता है चैत्र। संस्कृत में नेम है हमारा, फर्स्ट होता है चैत्र का माह। आगे देख लेंगे, चैत्र के बाद होता है सेकेंड हम लोगों का मंथ है वैशाख। अब आगे देखेंगे ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। आगे देखेंगे क्वार होता है, इसे हम लोग बोलेंगे संस्कृत में आश्विन। इसे बोलेंगे हम संस्कृत में आश्विन। आगे देखेंगे आश्विन के बाद हमारा कार्तिक आ जाता है, जिसे हम संस्कृत में बोलते हैं कार्तिक। अब देखेंगे आगे अगहन है, इसे हम लोग बोलते हैं संस्कृत में मार्गशीर्ष। हिंदी में जिसे हम बोलते हैं अगहन, उसे संस्कृत में बोलेंगे मार्गशीर्ष। आगे देखेंगे जैसे हिंदी में पुष होता है, इसे संस्कृत में हम लोग लिखेंगे या बोलेंगे पौष। आगे देखेंगे पौष के बाद होता है माघ। पौष के बाद हमारा माघ, उसके बाद होता है फाल्गुन, उसके बाद फाल्गुन। अब देख लेते हैं पहले इंग्लिश में देख लेते हैं मंथ्स नेम।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये मिलाकर के हम लोगों के 12 माह होते हैं, मतलब एक साल में, एक वर्ष में 12 माह होते हैं इंग्लिश में। अब देखेंगे हिंदी में, तो हिंदी में हम लोगों का चैत्र माह से शुरू होता है और संस्कृत में उसी प्रकार से चैत्र। हिंदी में बोलेंगे तो चैत्र और संस्कृत में बोलेंगे तो चैत्र। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जनवरी है। चैत्र का मतलब होता है कि मार्च से, मार्च का माह है, मार्च के कुछ दिन, मतलब इंड के कुछ दिन बोल सकते हैं, और अप्रैल के दिन मिला करके हम लोगों के चैत्र का माह होता है। जैसे 2021 की बात करें तो हम लोगों का जो मार्च है 29 मार्च से लेकर के 27 अप्रैल तक का दिन जो है चैत्र का माह है। उसी प्रकार से बैसाख पर पहुंच जाएंगे तो अप्रैल और मई के जो दिन मिला करके बैसाख होती हैं। अगर जेठ पर पहुंचेंगे तो मई और जून के दिन मिला करके हम लोगों के जेठ के होते हैं। मतलब बोलने का सीधा अर्थ है कि जैसे जनवरी है तो इसका मतलब चैत्र नहीं है, और फरवरी बोलेंगे तो बैसाख नहीं है, बल्कि कुछ दिन, जैसे मार्च से यह शुरू होता है चैत्र, मतलब मार्च के कुछ दिन मिला करके, जैसे इस वर्ष का देखेंगे तो 29 मार्च है, तो जैसे मार्च के कुछ दिन और अप्रैल के कुछ दिन मिला करके चैत्र का माह होगा। उसी प्रकार से अप्रैल और मई के कुछ दिनों को मिला करके बैसाख, और जेठ बोलेंगे तो मई और जून, मतलब इस प्रकार से दिनों को मिला करके ये जो हिंदी हम लोगों के जो कैलेंडर बोल सकते हैं या पंचांग का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हिंदी में भी हम लोगों के 12 माह होते हैं जो चैत्र से, अर्थात मार्च के कुछ दिनों से, मार्च के इंड के कुछ दिनों से शुरू होते हैं, और जिसे न्यू ईयर कहा जाता है हिंदी में। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फाल्गुन। अब देख लीजिए इस प्रकार से अगर संस्कृत में देखेंगे तो चैत्र फर्स्ट हम लोगों का हो जाता है चैत्र, सेकेंड बैसाख, थर्ड है बैसाख। जैसे फर्स्ट से देख लेते हैं चैत्र, सेकेंड बैसाख, थर्ड ज्येष्ठ, फोर्थ है आषाढ़, फिफ्थ श्रावण, सिक्स है भाद्रपद, सेवन देख लीजिए आश्विन, या इसे हम लोग आश्विन बोल सकते हैं। अब आगे देखेंगे कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। अब यहाँ पर हम लोग को थोड़ा और विचार करने की ज़रूरत है। जैसे हिंदी में चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण भी बोला जाता है, लेकिन अगर इन विसर्ग को हम लोग हटा देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए चैत्र है, अगर चैत्र भी बोलते हैं तो पर भी वह हिंदी में अगर पर्यायवाची शब्द बनाना चाहें, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, इनका अगर पर्यायवाची शब्द बनाना चाहेंगे हिंदी में तो हम विसर्ग को हटा करके ऐसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों के इंग्लिश में 12 मंथ हो गए, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, और हिंदी में चैत्र अर्थात मार्च के कुछ दिन और अप्रैल के कुछ दिन मिला करके चैत्र माह शुरू होता है। तो चैत्र से लेकर के हम लोग का फाल्गुन हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे संस्कृत रूप देखेंगे तो चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक हम लोगों के 12 मंथ होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों के एक वर्ष के 12 माह अर्थात महीनों के नाम यहाँ से इंग्लिश में, हिंदी में और संस्कृत में कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।